हरिश्चंद्र ने सेना के साथ में बाघ को चारों तरफ से घेर लिया। आवाज लगाई, सुनो, अगर किसी की तरफ से अगर सूकर जिंदा निकल गया तो हम उसे मौत दे देंगे, मौत। विश्वामित्र सोचने लगे किसी इंसान की हम बेफालतू में जान क्यों नहीं हम हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही गुजर जाए। विश्वामित्र आए, हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकले। आगे आगे सूकर है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र है। थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी सूकर ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज इधर कहीं आपने सूकर को देखा है? जवाब दिया, महाराज आपका नाम? बोले हरिश्चंद्र। भाई हरिश्चंद्र तो नहीं हो जिनका नाम आजकल बड़े दानी राजाओं में लिया जाता है। जवाब दो, ठीक समझा, मैं भाई हरिश्चंद्र। ब्राह्मण देवता कहने लगे, फिर तो आपके ही पास आ रहे थे, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में मिल गए। बोले क्यों महाराज? इसलिए कि मैंने तेरा नाम सुना है कि तू हर किसी के मन की इच्छा को पूरी करता है, और मेरी भी मन में एक इच्छा है कि मैं कुछ मांगने आया था। मांगे महाराज। तब ब्राह्मण बोले, कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजन, घर में एक बिटिया कुआरी है, बक पीले हाथ करा राजन, उसके लिए मुझे 60 बार सोने की जरूरत है। जवाब दिया है, 60 बार सोना दे दो। बोले जरूर दूंगा, तिरवाचा भर दो। कहने लगे, क्या विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो है, लेकिन भर जाओ। कहने लगे, मैं 60 बार सोना दूंगा, संकल्प छोड़ दो। बोले जल नहीं है तो घोड़े की लगाम और राज्य की चाबियां हैं। जवाब दिया, राज्य की चाबियों को ही छोड़ दो। संकल्प में छुड़वा लिया। लौट करके वापस आए। आकर के महलों में महाराज हरिश्चंद्र ने चाबियों को फेंका। मंत्री को आदेश दिया, मंत्री अरे ब्राह्मण देवता को भोजन कराओ, अच्छे से वस्त्र पहनाओ और 60 बार सोना दे दो। छपट करके चाबियों को उठा लिया। ओ महाराज, किसका राज, किसकी चाबी? अरे किसके नौकर? एक बात बोले हैं विश्वामित्र महाराज कि अरे सब शासन बहुए हमारे, बोले हैं अरे सब शासन भव हमारो, और यवन नहीं हुई है तेरो गुजारो। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज ये राजपाट धन दौलत मेरा होगा, अब मुझे 60 बार सोना चाहिए। खड़े के खड़े रह गई हरिश्चंद्र। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरे विधि को लाल राज और पाट गई राजधानी, और बन के भिखार की गुजर करो मेरी रानी। ए रानी के किस्मती के विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपदा, एक विपत्ति में बेलू बता दे जाए घर को भैया, बात नहीं मुझे। एक रिश्तेदार पीठ
जाई बकरिया मुरिया जो नदिया अब राजा रेशम खड़े के खड़े रहे महाराज हरिश्चंद्र। क्या हुआ? धन दौलत राजपाट चला गया। विश्वामित्र कहने लगे जहां चाबियां गई संकल्प में, ये सारा राज्य मेरा हो गया, 60 बार सोना देना है, कहां से दोगे महाराज? कहने लगे महाराज क्या मैं एक बार अपनी रानी के पास जा सकता हूं? बोले जाइए। चले हैं हरिश्चंद्र। तारावती ने आते हुए देखा, उदास चेहरा है, मुख पर मलिनता छाई हुई है। तारावती पूछने लगी महाराज क्या हुआ? और पत्नी भी तो वही होती है जिसका पति दुख में है और पत्नी सुखी है तो वो पत्नी नहीं है। बताया है आरिरा गबही जामे राम जामे राम बेटा राम और ध्यान वही जो धनी के करे। सच्ची पत्नी तो वही होती है जो पति के दुख और सुख में साथ है। बेटा राम ये राम और ध्यान वही जो धरती के करे। पति संग और पुत्र वही पिता के कहे। राग वही जब राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को और नारी वही पति संग जरे और पुत्र वही जो पिता के। पत्नी वही होती है महाराज जब अग्नि को साक्षी मान करके एक पत्नी पति के साथ में 7 फेरे लेती है तो पत्नी कहती है कि वो अपने पति के दुख और सुख में साथ निभाएगी। तारावती पूछने लगी महाराज क्या हुआ? उदास कैसे हो? पास में बिठा लिया। महाराज कोई कलेश है क्या? नहीं रानी। राज्य में कोई घाटा आ गया है क्या? नहीं रानी। दरवाजे से कोई महात्मा चला गया क्या? नहीं रानी। बोलते क्यों नहीं हो? कोई भिखारी बिना भीख लिए चला गया? अरे हुआ क्या है? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी बताने के लिए तो मन करता है लेकिन दिल इनकार कर देता है। कहीं मैंने बताया और तुमने सहन नहीं कर पाया तो? जवाब दिया बताओ ना महाराज क्या हुआ? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथों में पकड़े
और बोले हैं रानी आ